ट्रेलर देखा तो रूह कांप गई। काजोल की आंखों में जो दर्द और हौसला है ना, वही तो असली मां होती है। डर भी है, प्यार भी है, और आखिर में एक तूफान। भाई, ये फिल्म जरूर देखनी है। डर तो था ही, मगर जिस तरह मां बेटी का रिश्ता दिखाया गया है, मैं तो ट्रेलर में ही रो पड़ी। काजोल का डायलॉग, बेटी को छूना है तो पहले मां से लड़ना होगा, सीधा दिल पे लगा। पहले शैतान में डर था, अब मां में ममता और माइथोलॉजी का कमाल मिला है। विशाल फुरिया ने सही बैलेंस बनाया है। ट्रेलर में विजुअल्स शानदार हैं। बैकग्राउंड स्कोर एकदम खालिश डर पैदा करता है। मैंने कई हॉरर फिल्में देखी हैं, मगर मां की ममता को इस तरह शैतान के खिलाफ खड़ा करना, ये पहली बार देखा है। ट्रेलर देखकर दिल थाम लिया। जरूर सिनेमा में देखूंगी। ट्रेलर में जब काजोल कहती हैं, मैं आरती नहीं, मां हूं, ये तो जैसे सिनेमा हॉल में तालियां बज उठीं। ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं, ये मां की ताकत की कहानी है। हमेशा हॉलीवुड टाइप डर वाली फिल्में देखकर बोर हो गए थे। ये जो देसी अंदाज है, तंत्र, शक्ति, देवी और गांव का रहस्य, दिल जीत लिया। काजोल की परफॉर्मेंस एकदम क्लास है। रोनित रॉय को फिर से तांत्रिक के रूप में देखना मजेदार होगा। लगता है इस बार बॉलीवुड ने वाकई कुछ अलग किया है। हर मां के दिल की आवाज है ये ट्रेलर। डर भी है, मगर उससे बड़ा है एक मां का जज्बा। मैं इसको देखने के लिए बेसब्र हूं। कहानी का आगाज एक बेकरार मान आरती से होता है, जो अपनी नन्ही बेटी तारा के साथ किसी अनदेखे खतरे से जान बचाकर भाग रही है। वो शहर की दौलत और शोर को पीछे छोड़कर एक पुराने वीरान गांव चंद्रपुर पहुंची है, जहां एक ओर सुकून है तो दूसरी ओर रहस्यमय सन्नाटा। गांव वाले कुछ छुपा रहे हैं। उनकी आंखों में डर और लबों पर खामोशी है। किसी अजनबी के यहां आने पर भी वो बेचैनी से भर जाते हैं। मगर आरती को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका मकसद सिर्फ एक है, अपनी बेटी को हर कीमत पर महफूज रखना। गांव में कुछ तो अजीब है। बीते 4 महीनों में यहां से 4 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जंगल के बीच एक पुराना शजर है, लानती दरख्त, जहां दोइटो नाम का शैतान बसा हुआ है। वो रूहें खाता है और हर 100 साल में एक मासूम बच्ची की जान लेकर दोबारा जिंदा होता है। आरती पहले तो इन बातों को अंधविश्वास समझती है, मगर जल्द ही हकीकत उसके सामने आ जाती है। जब तारा की तबीयत बिगड़ने लगती है, वो अजीब अजीब बातें करने लगती है। रात को नींद में चलकर उसी दरख्त की तरफ जाती है और उसके चेहरे पर अजीब सी साया नजर आती है। गांव वाले बताते हैं कि दोइटो अब जाग चुका है और उसकी नजर तारा पर है। एक बार अगर वो किसी बच्ची को चुन ले, तो फिर उसे बचाना नामुमकिन होता है। आरती टूटती नहीं, बल्कि डटकर खड़ी होती है। वो मदद मांगती है एक रहस्यमयी तांत्रिक रोनित रॉय से, जो कहता है, बेटी को बचाना है तो मां को देवी बनना होगा, वरना या तो बेटी जाएगी या मां की रूह। आरती खुद को बदलती है। वो अब सिर्फ एक मां नहीं, एक जांबाज देवी बन रही है। उसे अपने अंदर की दुर्गा, काली और आदिशक्ति को जगाना होगा। तारा अब पूरी तरह शैतान के कब्जे में है। उसकी आंखों में अजीब चमक, जुबान पर पुरानी जबान और हरकतों में कुछ ऐसा है जो आरती की रूह को हिला देता है। वो अब तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी दुल्हन है। द्वाइटो की आवाज तारा के लबों से निकलती है। गांव अब पीछे हटने लगता है। सब डर जाते हैं, मगर आरती नहीं। वो कहती है, जिसने मां का दर्द नहीं समझा, वो मां की आग क्या समझेगा। फिल्म का क्लाइमैक्स एक जबरदस्त, रूह कांप देने वाला मंजर है। जंगल के बीच उस लानती दरख्त के नीचे एक आखिरी पूजा शुरू होती है। डॉयटो पूरे जोर पर है, तारा की रूह को खींच रहा है। आरती देवी के रूप में सिंदूर से, खून से और मां की ममता से एक युद्ध लड़ती है। वो कहती है, मैं आरती नहीं, मैं मां हूं और मां हार नहीं मानती। डॉयटो पर हमला करती है वो मां जो अपनी औलाद के लिए जिंदगी भी छोड़ सकती है। एक एक वार के साथ देवी की शक्ल उसके अंदर नजर आने लगती है। पूरा जंगल कांप उठता है। आखिरकार आरती अपनी जान कुर्बान कर देती है, मगर अपनी बेटी को बचा लेती है। सुबह होती है।
तारा अब आजाद है। द्वैटो मारा गया। गांव में पहली बार सूरज की रोशनी सीधी उस दरख्त पर पड़ती है। मगर आरती अब इस दुनिया में नहीं। गांव के लोग उसकी तस्वीर मंदिर में लगा देते हैं। मां आरती अब एक रूहानी हस्ती बन चुकी है। आखिरी सीन में बड़ी हो चुकी तारा उसी दरख्त के नीचे फूल रखती है। उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान है। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ जन्म नहीं दिया, उसने मुझे दोबारा जिंदगी दी। माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत है। आरती ने दिखाया कि माँ सिर्फ आंचल देने वाली नहीं, तलवार भी उठा सकती है। मिथ और हकीकत का संगम। कहानी ने दिखाया कि देसी लोक कथाओं में छुपे डर और आस्था को किस तरह मॉडर्न हॉरर के साथ जोड़ा जा सकता है। कुर्बानी। एक माँ की कुर्बानी ने एक पूरे गांव की सदियों पुरानी बद्दुआ को तोड़ दिया।